आप सुबह कैसी कंडीशन में उठते हैं? क्या आप सुबह टायर्ड उठते हैं? क्या आप रिफ्रेश्ड उठते हैं? क्या आप दिन में रिफ्रेश्ड फील करते हैं? या क्या दिन में टायर्ड, एग्जॉस्टेड और ऐसे लगता है बिल्कुल एनर्जी नहीं है, वैसे रहते हैं? आपकी स्लीप और आप कैसे वेकअप करते हैं अर्ली मॉर्निंग, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत 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 जरूरी चीज है। और आज हम एडवांस चीजें डिस्कस करेंगे जो आपकी स्लीप को बहुत अच्छी कर देंगे और आप वेकअप करेंगे बिल्कुल रिफ्रेश, और आप दिन में एनर्जी रखेंगे, आप दिन में थके नहीं रहेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ। मेरा गोल है लोगों को तंदुरुस्त करना घर के खाने से, आयुर्वेदिक तरीकों से, और उनको तंदुरुस्त रखना ताकि उनको बीमारियां, दवाइयां या सर्जरियों तक ना पहुंचना पड़े। आज हम बात करेंगे कि नींद ऐसी कैसे की जाए ताकि हम सुबह रिफ्रेश उठें। आपको नहीं पता, अगर सिर्फ नींद सॉल्व कर दी जाए 99% बीमारियां वैसे ही भाग जाती हैं, क्योंकि नींद में हमारे बॉडी के सेल्स अपने आप को डिटॉक्स करते हैं। हमारा लिवर डिटॉक्स होता है, हमारी बॉडी के नए सेल्स बनते हैं, एनर्जी दोबारा बनती है, सारी बॉडी रिपेयर हो जाती है। तो अगर नींद अच्छी नहीं है या नींद की क्वालिटी बुरी है, छोटी है, डीप नहीं है, आप बहुत बहुत बड़ी दिक्कतों में फंस जाते हैं। अब नींद अगर हम डिस्कस करें, कहाँ शुरू होती है नींद? क्या चीज है जिसके कारण हमें नींद आती है? ऐसा क्या होता है बॉडी में जो हमें नींद लाती है बॉडी? तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये समझना है, हमारे ब्रेन में एक हार्मोन बनता है, उसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हमें स्लीप लाने का रिस्पॉन्सिबल है। तो सारी बात मेलेटोनिन पे घूम जाएगी। आप रिफ्रेश उठना चाहते हैं, अच्छी नींद, डीप नींद और एनर्जेटिक उठना चाहते हैं, या फिर एग्जॉस्टेड और बीमार रहना चाहते हैं, तो मेलेटोनिन नींद को सीधा इफेक्ट करता है। मगर मेलेटोनिन को क्या इफेक्ट करता है? लाइट। तो पहली चीज, डार्क स्पेस में मेलेटोनिन बनता है। तो अगर आप रात को लाइट्स में हैं, आपको नींद नहीं आएगी। तभी नींद रात को ही आती है, अच्छी लंबी नींद रात को ही आती है, क्योंकि डार्क मेलेटोनिन को ट्रिगर करता है, उसको ऑन करता है। जब डार्क हो जाता है, मेलेटोनिन ट्रिगर होता है। ठीक है जी। अब है क्या, कैसे बनता है? हमारे पीनियल ग्लैंड है ब्रेन के अंदर। ये पीनियल ग्लैंड जब डार्क होता है तो ये सेरोटोनिन को मेलेटोनिन में कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्जन है जो पीनियल ग्लैंड करता है सेरोटोनिन को मेलेटोनिन में। तो ये ऐसे बनेगा, अगर डार्क होगा तो ही पीनियल ग्लैंड काम करेगा। ठीक है जी। यही वो हार्मोन है जो आपको नींद वाली अवस्था, कंडीशन लेके आता है। कई लोगों को लेट जाते हैं, नींद ही नहीं आ रही होती क्योंकि मेलेटोनिन बन नहीं रहा। ऑलराइट। अब क्या है, जो प्रोडक्शन है ना, मेलेटोनिन की एक प्रोडक्शन है, उसको कम क्या करती है? लाइट। जहां पे आपके आंख में, रेटिना में लाइट गई या ब्रेन में लाइट गई, क्योंकि रेटिना सीधा ब्रेन का पार्ट है, आपके पीनल ग्लैंड ने सेरोटोनिन को कन्वर्जन नहीं किया। क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं किया, आपकी बॉडी में मेलेटोनिन नहीं है। मेलेटोनिन ने क्या करना है? आपको थकाना है नींद के लिए, तो आपको नींद इस कारण से नहीं आ रही। तो पहली चीज है, लाइट्स मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को स्टॉप करते हैं। अब मेलेटोनिन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इम्यून सिस्टम का काम है बीमारियों से लड़ना, हमें फ्लू, वायरसेस, बैक्टीरिया, कैंडिडा, ईस्ट, इन चीजों से बचाना। तो इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है मेलेटोनिन। तो जिनका मेलेटोनिन कम बनता है, जिनको नींद कम आती है, उनको कुछ बीमारियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, वो जल्दी बीमार होते हैं जनरली, उनको इन्फेक्शन जल्दी होती हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियां जल्दी हो जाती हैं। अब मेलेटोनिन नेक्स्ट चीज क्या है? इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। अब मेलेटोनिन पहली चीज एक हार्मोन है, इट इज अ हार्मोन जो ब्रेन में बनता है सेरोटोनिन को कन्वर्ट करके। अब मेलेटोनिन इटसेल्फ क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज होती है। फ्री रेडिकल डैमेज कैसे होती है? एक चीज को रिपेयर किया बॉडी में, जो रिपेयर किया उसका कुछ बायो प्रोडक्ट है, जैसे जंग होती है वैसे कुछ बायो प्रोडक्ट होता है जो फ्री घूम रहा है बीमार करने के लिए बॉडी को, फ्री रेडिकल्स। इसको एंटीऑक्सीडेंट्स इसके साथ कंबाइन करता है, इसको इनएक्टिवेट करके बॉडी में से निकाल देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको फ्यूचर में बीमार नहीं होने देता। तो मेलाटोनिन एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपकी बॉडी को पावरफुल करता है, फ्यूचर में बीमार नहीं होने देता। नेक्स्ट चीज, ये हमारी बॉडी को लंबा जीने के लिए हेल्प करता है। तो इफ यू वांट टू लिव लॉन्गर, मेलाटोनिन अच्छा और पूरा बनना चाहिए, आप लंबा जिएंगे, तंदुरुस्त जिएंगे। ठीक है जी। अब लोग क्या करते हैं, कई लोग कहेंगे अच्छा मैं मेलाटोनिन ऑर्डर कर लेता हूँ, ये तो मिलता है डिफरेंट वेबसाइट्स पे। नहीं, हम मेलाटोनिन एज सप्लीमेंट लेने में इंटरेस्टेड कम है, उसके पीछे कारण है।
जब आप मेलाटोनिन ऐसे लेने लग जाते हैं, जो पीनल ग्लैंड है, जो खुद ब खुद मेलाटोनिन बनाना चाहिए जिसको, वो बनाना बंद कर देगा। तो आपको उस गोली पे निर्भर रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी। यू विल बी हुक्ड, जैसे कोई ड्रग को आदत पड़ जाती है। तो हम चाहते हैं बॉडी खुद ब खुद मेलाटोनिन बनाए, हमें मेलाटोनिन लेने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए हम मेलाटोनिन बनाएंगे। कैसे बनेगा वहां पे पहुंचेंगे। ठीक है जी। अब एक नेचुरल चीज है, जैसे कि आपकी एज बढ़ती है आपका मेलाटोनिन कम होता रहता है। तो जितनी उम्र बढ़ती रहती है मेलाटोनिन होल धीरे धीरे कम होता है। तभी जो वृद्ध ओल्ड एज पीपल हैं वो थोड़ा कम सोते हैं, एक बार में लंबा नहीं सो पाते, या उनकी स्लीप इतनी ज्यादा अच्छी सॉलिड क्वालिटी की नहीं होती। तो एजिंग मेलाटोनिन को कम कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट चीज मेलाटोनिन है एंटी इंफ्लेमेटरी। तो कुछ लोग जो सुबह उठते हैं जिनकी बॉडी बहुत अकड़ी हुई है, उनका मेलाटोनिन काम नहीं कर रहा, उनकी स्लीप अच्छी नहीं है, या जिनको इन्फ्लेमेशन इन जनरल है, अगर वो मेलाटोनिन अच्छा बनाएंगे तो उनकी स्टिफनेस, पेन्स बॉडी में, एक्स एंड पेन्स जिनको बोलते हैं, वो कम हो जाएंगी। ऑलराइट। अब मेलाटोनिन अगर आप बनाना चाहते हैं, बेस्ट टाइम क्या है? एक्चुअल में बेस्ट टाइम जैसे कि पुराने टाइम में था, जब डार्क हो गया मेलाटोनिन बनने के टाइम आ गया। अब मगर आज के टाइम पे अगर किसी को बोलो 7, 7:30, 8 बजे सो जाओ, वो कहेगा यार ये कैसे लाइफ है। नहीं। तो आज के टाइम के हिसाब से, बट बेस्ट हेल्थ के हिसाब से 10 बजे अगर आप बेड में चले जाएं, 10 से 10:30, मैक्सिमम 11, ये बेस्ट टाइम है मेलाटोनिन को कैच करने का। इसके पीछे एक रीजन है, हमारी बॉडी में एक सर्केडियन रिदम है। रिदम होता है जैसे बीट। तो एक वेव है जो ऐसे हर 90 मिनट बाद ऊपर नीचे करती है। जब ये ऊपर होती है तो आप नहीं सो सकते, जब ये नीचे जाती है तब आप गहरी नींद पे जा सकते हैं। तो हमारी रात में कई बार गहरी नींद, कच्ची नींद, गहरी नींद, कच्ची नींद। अब अगर आपने ये यहाँ पे जाने पे नींद की जाने में कोशिश की, आपको 90 मिनट्स तक नींद नहीं आएगी। फिर बंदा बोलता है यार ये तो प्रॉब्लम है। तभी कई बार जब लोग मिस कर देते हैं 11 बजे वाली, फिर 12, 1:30, 1, 2 कुछ भी नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने अपनी वेव मिस कर दी। 90 मिनट्स का वेव का साइकिल है, एक साइकिल, दूसरा साइकिल। तो कोशिश कीजिए पहली वेव ही कैच हो जाए, जो कि 10, 10:30 के बीच है। तो अगर आप 10 के 11 बजे के बीच में सो जाएंगे, आप ये वेव्स कैच कर लेंगे। अब कई लोग सोचते हैं रात को नहीं सोते, दिन में सो लेंगे। आजकल के बच्चे ये बड़ी मिस्टेक करते हैं, फिर सुबह बिल्कुल ऐसे उठते हैं जैसे किसी ने उनको मार पीट के उठा हुआ। क्यों? वो अपनी वेव्स है ना, जो 4 सर्केडियन रिदम की वेव्स, वो कैच ही नहीं कर रहे। क्योंकि वो कैच नहीं कर रहे, उनको क्या हो रहा है, उनमें टायर्डनेस है, उनमें एग्जॉस्शन है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं एनर्जेटिक होना। एनर्जी कहाँ से आएगी? मेलाटोनिन और रिपेयर से। सेल्स में गंदगी भरी पड़ी है, डिटॉक्स नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने रात को ये 4, 5, 6 साइकिल्स कैच नहीं किए। तो आपको रात को सोने का बेस्ट टाइम है 10 से 11 के बीच। अब आप ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं जहां आपका मेलेटोनिन बढ़ जाए? यहाँ पे की बात है मेलेटोनिन हार्मोन की। अगर मेलेटोनिन अच्छा बन रहा है, ब्रेन बना रहा है, आपकी नींद, आपकी स्लीप की क्वालिटी, आपकी सुबह एनर्जी, आपकी इन्फ्लेमेशन, एंटीऑक्सीडेंट, सब कुछ परफेक्ट। तो पहली चीज, लाइट्स बंद होनी चाहिए। आपके कमरे में कोई डार्क ब्राइट लाइट ना हो। अगर आपको नींद की दिक्कत है, बिल्कुल डार्क कर लीजिए। जितना डार्क उतना मेलेटोनिन बनेगा। तो ये तो फ्री है। ऐसे ना हो कि लाइट ऑन है, एक बड़ी सी है ना, कोई बाहर से लाइट आ रही है, मेलेटोनिन नहीं बनेगा अच्छी तरह से। अगर आपको प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आएगी। अब दूसरी चीज है फ्लोराइड। फ्लोराइड ज्यादातर टूथपेस्ट में आते हैं, या फिर जो पानी टैप वाटर होता है, जो उसमें काफी फ्लोराइड्स आते हैं। फ्लोराइड दांतों के लिए तो ठीक है, मगर पीनियल ग्लैंड को ब्लॉक कर देता है। क्या? कैसे? ये उसको मेलेटोनिन बनाने से रोक देता है। तो जब आप नहाते हैं, अगर आपके पानी में बहुत सारा फ्लोराइड है, आपकी बॉडी फ्लोराइड सक कर लेगी। पीनियल ग्लैंड को बंद किया गया, एक तरह से उसको ब्लॉक कर दिया गया, अब वो मेलेटोनिन नहीं बना पा रहा। तो इसके लिए अगर आप यूएस, कनाडा या किसी और कंट्री में जहाँ पे काफी फ्लोराइड है पानी में, आपको शावर हेड मिल जाता है, शावर का रिप्लेसमेंट मिलती है, जो फ्लोराइड को एब्जॉर्ब करता है और पानी में फ्लोराइड खत्म कर देगा। इंडिया में ज्यादातर फ्लोराइड कम है, मगर प्रोडक्ट्स में, टूथपेस्ट में काफी है, और कई बार फ्लोराइड जो म्यूनिसपैलिटी का पानी है उसमें भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए आप फिल्टर कर लें उसको किसी तरीके से, और टूथपेस्ट वगैरह ऐसी हो जिसमें फ्लोराइड फ्री हो। फ्लोराइड्स हमारे पीनियल ग्लैंड को ब्लॉक करते हैं, मेलेटोनिन बनाने में दिक्कत करते हैं। नेक्स्ट चीज, ग्लाइसिन नाम का एक अमीनो एसिड है। अगर आप 1 से 2 ग्राम सोने से पहले ले लेंगे, आपका मेलेटोनिन बढ़ जाएगा। मैं अपने प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट का नाम है स्ट्रेस बस्टर, उसमें हम यूज करते हैं। हमारे पास सुपर ब्रेन है बच्चों के लिए। तो ग्लाइसिन आपको स्लीप में हेल्प करता है, और ये हार्मोन नहीं है, ये अमीनो एसिड है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट चीज,
ब्लू लाइट को रिड्यूस कर दीजिए। जो आप कैमरा या स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें एक ब्लू लाइट होती है। ब्लू लाइट हमें दिखती नहीं है, मगर वो इनविजिबल है, और वो आपके फिर वही एक्टिवेट कर देती है सेल्स को, ताकि आप मेलाटोनिन ना बना पाए। फ्री एप्लीकेशंस आती हैं रिडक्शन ऑफ ब्लू लाइट, टीवी में है, लैपटॉप्स में बहुत है, टीवी में बहुत है, सेल फोन्स में या टैब्स में काफी होती है। तो फ्री ऐप मिल जाएगी रिड्यूसिंग ब्लू लाइट, तो डाउनलोड कीजिए, ब्लू लाइट रिड्यूस कर लीजिए, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। वैसे इन जनरल जिनको स्लीप की दिक्कत है, स्लीप सुबह रिफ्रेश नहीं उठते, उन लोगों के लिए एडवाइस है, कोशिश करें 9 बजे के बाद नो स्क्रीन। अगर 10 बजे बेड में जाना है, नो, वैसे 2 घंटे पहले होना चाहिए। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? सन एक्सपोजर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सूरज में मेलेटोनिन नहीं बनता, अंधेरे में मेलेटोनिन बनता है। तो अगर आप दिन में भी अंधेरे कमरों में हैं, बॉडी ना कंफ्यूज है, मेलेटोनिन बनाऊं ना बनाऊं, बनाऊं ना बनाऊं। दिन में सन एक्सपोजर लें, रात को लाइट्स बंद कर दें, फिर मेलेटोनिन ज्यादा बनेगा। जो लोग बाहर नहीं निकलते, उनकी स्लीप की क्वालिटी बहुत बुरी है इसी कारण से, क्योंकि उनको दिन में मेलेटोनिन बंद भी तो करना है, वरना क्या है, बनना इतना चाहिए था, इतना हर वक्त बन रहा है, तो ना तो नींद आ रही है ना जा रही है। तो दिन में मेलेटोनिन बिल्कुल बंद, सूरज लीजिए, आधा पौना घंटा पूरा मजे से सूरज लीजिए, वैसे हजारों करोड़ों प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बट फिर रात में, क्योंकि सूरज जब नहीं रहा, मेलाटोनिन अच्छा बनेगा। तो इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, ये स्प्रिंग है, दबाओगे तो और उछलेगा। तो दिन में मेलाटोनिन को दबा दिया, रात को उछलेगा। तो लाइट्स रात में बंद, दिन में जान के सूरज दीजिए। नेक्स्ट चीज जो मेलाटोनिन को बहुत खराब करती है, स्ट्रेस। कोर्टिसोल या स्ट्रेस, कोर्टिसोल एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी बनाती है स्ट्रेस की वजह से, वो मेलाटोनिन को दबा देता है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, उसका सबसे सिंपल तरीका है लंबी वॉक। नेगेटिव लोग, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव चीजों से कोसों दूर, चाहे करोड़ों का नुकसान हो जाए, नींद से ऊपर कुछ नहीं है। तो इन लोगों से, इन न्यूज़ से दूर। हाँ, न्यूट्रिशनल ईस्ट बहुत हेल्प करता है स्ट्रेस को कम करने में। अश्वगंधा अमेजिंग, मेरे पास 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो स्ट्रेस के लिए स्पेशली यूज करता हूँ। अश्वगंधा है, दूसरा है हमारा जिसको हम बोलते हैं सुपर ब्रेन या स्ट्रेस बस्टर, ये स्ट्रेस के लिए ही बनाए हैं। तो स्ट्रेस किसी भी तरीके से, लंबी वॉक, एक्सरसाइज, नेगेटिव चीजों से दूर, स्ट्रेस लो करना है। नेक्स्ट चीज जो कि बहुत खराब करती है मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को, वो है कैफीन। तो अगर आपको दिक्कत है कॉफी, ये डार्क कॉफीज, कॉफी बंद कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो 7 बजे के बाद, अगर ज्यादा है तो बंद। हाँ, ग्रीन टी लीजिए, बेस्ट है। ब्लैक टी ले लीजिए दिन में, वो भी मगर 7 बजे के बाद नहीं, अगर आपको नींद की दिक्कत है। और एक चीज जो लोग सोचते हैं बहुत हेल्प करती है नींद को, मगर दुश्मन है नींद की, स्पेशली मेलेटोनिन की, अल्कोहल, शराब का सेवन। शराब के सेवन से मेलेटोनिन नहीं बनता। आपको लगता है आप सो गए, मगर सुबह उठे कैसे, कि जैसे ऊपर से रोड रोलर निकल गया हो, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, सर दर्द है, क्यों, डिटॉक्सिफिकेशन तो हुई नहीं। तो शराब का सेवन मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को बहुत कम करता है या खत्म ही कर सकता है। तो वो, अगर आपको दिक्कत है, नींद अच्छी नहीं है, सुबह वेकअप रिफ्रेश नहीं है, तो निकाल दीजिए लाइफ से। ऑलराइट, अब एक और चीज है जो मेलेटोनिन को हेल्प करता है, वो है ठंडी। जी हाँ, कोल्ड वेदर। आपने देखा सर्दियों में कितनी अच्छी नींद आती है, क्यों? क्योंकि मेलेटोनिन की प्रोडक्शन बढ़ती है। तो अगर आप गर्मी है, किसी ना किसी तरीके से आपके कमरे को ठंडा करने की कोशिश कीजिए, मेलेटोनिन की प्रोडक्शन बढ़ती है। कुछ लोग एसी का यूज करते हैं, कैसे भी, मगर आपने अगर ठंडा टेम्परेचर कर लेंगे, मेलेटोनिन की प्रोडक्शन बढ़ती है। लास्ट चीज जो कि बहुत खतरनाक है, पूरी सब्जेक्ट के पे वीडियो बनाऊंगा, ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। ये सेलफोन्स है ना, इनके आले दुआले एक सर्कल है मैग्नेटिक रेडिएशन का। जो आपके चार्जिंग पोर्ट्स है ना, जहां पे आप चार्जिंग लगते हैं, वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स होती है, एक स्फीयर है मैग्नेटिक वेव्स का। और ज्यादातर वायर्स के बीच में, प्लग्स में और मेन स्विच बोर्ड के पास बहुत होता है। इसके नजदीक कभी नहीं सोना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स आपके ब्रेन के मैग्नेटिक फील्ड को खराब करते हैं और आपका मेलेटोनिन नहीं बनता। तो कोशिश कीजिए फोन को 10 से 15 फुट दूर चार्जिंग पे लगाइए। मैं कभी भी अपने सिरहाने पे फोन नहीं रखता, मेरे सिरहाने पे कोई लैंप नहीं होता, क्योंकि उन लैंपों में इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है, चाहे मैंने बंद किया हुआ है, वहां तक तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसके आले दुआले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अगर आपको नींद की दिक्कत है, आप उस दीवार के साथ बेड लगाइए जहां पे कोई वायरिंग नहीं निकल रही, तो नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ईएमएफ पे हम और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आज तक आपने कमेंट में बताना है, आप सुबह कैसे उठते हैं? आप रिफ्रेश उठते हैं, थके उठते हैं, बहुत ज्यादा थके उठते हैं, या आप उठते तो ठीक है मगर 2 घंटे बाद थक जाते हैं, या फिर ये भी हो सकता है आप उठते टायर्ड हैं, 1 घंटे के बाद ठीक हो जाते हैं। ये डिफरेंट रीजंस है, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ होता है, मैं बहुत अच्छा उठता हूँ मगर दोपहर तक मुझे ऐसा लगता है यार एक घंटा सोने को मिल जाए ना मजा आ जाए। तो आप कैसे उठते हैं ये प्लीज कमेंट करके बताइएगा, आपकी हेल्प करूंगा किसी न किसी तरीके से, छोटे से टिप के साथ हर कमेंट को आंसर करता हूं, मेरी आदत है, ताकि आपकी स्लीप की क्वालिटी को या आपकी सुबह उठने की जो रिफ्रेशिंगनेस है उसको बढ़ा सकूं। एंड गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियोस देखते हैं, आप लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं। हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, हमारा गोल है तंदुरुस्त रहना, वो भी आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक तरीकों से। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कोच बनना चाहते हैं मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए कोच लिख के, तो मैं आपको कोच बनने के बारे में बताऊंगा। कोच प्रोग्राम ऐसा है, कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम आपको सिखाते हैं आप लोगों को कैसे तंदुरुस्त कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आप 85 टू 90% लोगों को सिर्फ डाइट से ठीक कर सके। ये है कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक अच्छा व्यवसाय करियर बनाएंगे, सोल सेटिस्फेक्शन वाला काम होगा, और पैसे कमाना तो गोल होता ही है, वो एक गोल साइड में है, वो भी सिखाएंगे। हमारा गोल पैसा नहीं, हमारा गोल लोगों को सर्विस देना है। और नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। किसी की लाइफ सॉल्व हो सकती है एक छोटी सी वीडियो से, हमारा गोल पूरा होता है लोगों तक पहुंचने का। तो प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपने इतना टाइम दिया, पूरी वीडियो देखी, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू, बाय।